बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में हम सबको रखे, आमीन। बेटा, आज का जो टॉपिक है, हम चैप्टर नंबर 21 और सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक है बेटा सेल डिवीजन, जिसे माइटोसिस कहा गया है। बेटा, सेल डिवीजन, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी सेल, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, वो एक साइकिल को रिपीट कर रहा है, उसे सेल साइकिल कहा गया है। और इसको फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया था सेल साइकिल को। इंटरफेज, नंबर 2 जो है माइटोटिक फेज, इसे एम फेज भी कहते हैं, और इंटरफेज को प्रेपरेटरी फेज भी कहा जाता है, और मिसलीडिंगली कभी कभार इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस फेज के दौरान, इस पीरियड के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन के लिए, ताकि उसमें जो मटेरियल उसे चाहिए, जैसे न्यू न्यूक्लियोटाइड है, न्यू एंजाइम है और ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जो स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होगी, उन्हें भी वो सिंथेसाइज करना चाह रहा है। इसलिए वो इंटरफेज को हमने रेस्टिंग फेज भी कहा गया है। और यही वजह है कि कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई इंटरफेज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। तो सेल जो है अपीयरेंटली नॉन डिवाइडिंग फेज में है, वो डिवाइड नहीं कर रहा। और बेटा देखते हैं माइटोटिक फेज जो है, इसे फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बेटा, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो लेट अस, अब इसे हम डिफाइन करते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो सेल साइकिल है, ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है कि वो सेल साइकिल रिपीट कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोसिस नहीं होती, बल्कि वहाँ पर एक नया प्रोसेस होता है जिसे ए माइटोसिस और समटाइम बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो बेटा, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है कैरियोकाइनेसिस, जबकि साइटोकाइनेसिस जो है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ सेल भी कहा गया है। तो बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो या साइटोकाइनेसिस, यानी माइटोटिक जो फेज है सेल का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंटली हमने इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब बेटा, कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर डिवाइड की गई है इनटू 4 सब स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज, प्रो मीन फर्स्ट, फेज मीन स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज है। नंबर 2 जो स्टेज है बेटा कैरियोकाइनेसिस की, मेटाफेज। नंबर 3 जो स्टेज है बेटा यहाँ पर, एनाफेज। और नंबर 4 जो है बेटा यहाँ पर स्टेज जो है टीलोफेज। तो अब हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो हमने स्टेज लिखी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दीज आर द सब स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और बेटा, ये जो सेल साइकिल, अब इसे डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि सेल साइकिल जो है वो डिवाइड किया गया 2 ब्रॉड कैटेगरी में, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। तो बेटा, ये यहाँ पर ये देखें, G1 जो फेज जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जो आपको दिखाया गया है सेल साइकिल का जो स्टेज दिखाई गई है डायग्रामेटिकली, वो इंटरफेज है। और इंटरफेज को डिवाइड किया गया है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 जो है इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद हो रहा है। और G2 जो है प्री माइटोटिक फेज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले हो रहा है। और बेटा, ये जो आपको दिखाया है माइटोसिस में यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस है, और कैरियोकाइनेसिस की फर्दर जो 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब स्टेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के में देखिए आप, एक सेल जो था वो 2 सेल डॉटर सेल में डिवाइड कर गया बेटा। सेल डिवीजन इज सच प्रोसेस बाय विच सेल, अब सेल क्या करते हैं, इंक्रीज इट्स नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, और
शो ग्रोथ, अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो यानी उनकी ग्रोथ होती रहती है। अब देखना ये कि बेटा हमारे पास जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, स्मॉल साइज सेल और लार्ज साइज सेल। स्मॉल साइज सेल जो है डिवाइड मोर रैपिडली देन द लार्ज साइज सेल। देयर आर टू वे हैं बाई वे सेल डिवीजन इज अकम्प्लिश्ड, और वो कौन कौन से? नंबर 1 बेटा माइटोसिस है, और नंबर 2 जो है मियोसिस है। आइए बेटा देखते हैं, अब इनको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि सेल डिवीजन में जो माइटोसिस है। माइटोसिस क्या है? डिफाइन माइटोसिस, शॉर्ट क्वेश्चन है। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाएंगे, ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? एज द पेरेंट न्यूक्लियस, जैसे कि पेरेंट न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद मौजूद है। टिपिकल ऑफ ऑर्डिनरी टिश्यू ग्रोथ, ये जो टाइप है माइटोसिस ये टिपिकली ऑर्डिनरी टिश्यू ग्रोथ में होती रहती है। द मेजर पर्पज ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल, जो पुराने सेल हैं डैमेज हो गए हैं उनको वॉर आउट किया गया है। तो बेटा माइटोसिस को डायग्रामेटिकली दिखाते हैं यहाँ पर। ये एक सेल है जिसे हमने पेरेंट सेल कहा है और ये एनिमल सेल दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप बेटा देखिए ये इसका सेंट्रियोल है जो डुप्लीकेट कर चुका है, और ये इंटरफेस थी यहाँ पर। इस इंटरफेस में यहाँ पर देखते हैं बेटा इंटरफेस में क्या हुआ, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप आर डिस्टिंक्ट, बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है। इन क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन आपको नजर आ रहे हैं। बेटा इसके बाद ये देखिए सेंट्रियोल डिवाइड कर रहा है। इस सेंट्रियोल डिवाइड करने को पहला जो प्रोसेस है बेटा प्रोफेज, क्रोमोसोम अपीयर कंडेंस, देखें कंडेंस दिखाई दे रही हैं, एंड द न्यूक्लियर इनवेल्प जो है इज नॉट अपीयरेंट, देखें डिजॉल्व हो रही है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। बेटा जैसे कि पहले बताया गया है कि इसका सेकंड जो फेज है कैरियोकाइनेसिस का मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या हुआ, थिक क्वाइल्ड क्रोमोसोम ईच विद क्रोमेटिड, देखिए आपको क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा गया, आर लिंक्ड अपॉन ऑन दी मेटाफेज प्लेट, ये जो बेटा सेंट्रल प्लेट है जहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं, माइटोटिक अपरेटस बना हुआ है, इस पोर्शन को यहाँ पर मेटाफेज प्लेट कहा गया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज है, क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड, देखिए सेपरेट हो गया, ये देखिए हर क्रोमो यानी सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर और आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, देखिए ये पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर है टीलोफेज। टीलोफेज में बताया गया यहाँ पर कि क्रोमोसोम आर एट पोल, देखिए पोल पे जैसे ही पहुंचेंगे क्रोमोसोम एंड आर बिकमिंग मोर डिफ्यूज हो गए, यानी वो अब मतलब है कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस हुआ, डिसअपियर होना शुरू हो गया, डी कंडेंसेशन हुई है यहाँ पर, न्यूक्लियर एनवेलप इज रीफॉर्मिंग, न्यूक्लियर एनवेलप देखें दोबारा से बनना शुरू हो गई। साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड, देखिए डिवाइड होने के लिए यहाँ पर देखें फर्रो फॉर्मेशन हो रही है। और नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जैसे कि बताया गया था साइटोकाइनेसिस जो है बेटा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल इज कंप्लीटेड, और आपने देखा कि 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन चुके हैं। बेटा ये जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है ये कंप्लीट माइटोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, जैसे कि डेफिनेशन बताया गया है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है इनटू 2 डॉटर सेल और विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। सपोज कि ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है यहाँ पर, तो डॉटर सेल में भी हर एक में 46 क्रोमोसोम होंगे। बेटा माइटोसिस, अब ये बेटा माइटोसिस जो है किसने इसको नाम दिया बेटा, वाल्टर फ्लेमिंग 1882 coined the word mitosis. Mitosis begin occur in all parts of plants and animal except the germ cell. जो गैमीट होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल जिन्हें कहा जाता है, उनके अलावा बाकी तमाम जितने भी सेल होंगे, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी में है चाहे एनिमल बॉडी में है, वो माइटोसिस का प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम इन बोथ द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, कि सेल डिवीजन के बाद पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बने हैं उनमें क्रोमोसोम के नंबर सेम होंगे। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि माइटोसिस इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इट इन्वॉल्व रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
सेंटीमीटर की रेप्लिकेशन यहाँ पर होनी है। बेटा सेकंड फेज आपको बताया गया है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस आफ्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जब बिगिनिंग हो रही है, खासतौर पर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस की स्टार्ट है, इन एन एनिमल सेल में द पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस, यानी सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट कर जाएगा, विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज बट प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम। बेटा अर्ली in the mitosis, the two pair of centrioles separate and migrate to opposite side of the nucleus, establish the bipolarity of the dividing cell। अब बेटा देखते हैं कि कैसे बाइपोलरिटी हो गई। अब बेटा बाइपोलरिटी के बाद फौरी तौर पर एक प्रोसेस वहाँ पर होगा और वो होगा माइटोटिक apparatus फॉर्मेशन। अब माइटोटिक apparatus क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा? 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल, हर पेयर से सेंट्रियोल से ओरिजिनेट करेंगे बेटा। और बेटा देखते हैं 1 सेट दी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए बेटा ये यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम दिखाया हुआ है और ये जो साइड में आपको नज़र आ रहे हैं ये पोल, ये आपको देखें ग्रीन कलर में दिखाए हुए हैं, इधर भी दिखा रखे हैं, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, AMT, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जिनका काम सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट हो जाना है बेटा इनका। तो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर। दिस होल पोर्शन, होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्टर। Other two set of microtubule compose the spindle। और बेटा वो कौन कौन से हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल वो है, ये रेड कलर में आपको जहाँ दिखाए हुए हैं के फाइबर, जिन्हें काइनेटोकोर फाइबर भी कहा गया है। बेटा ये जहाँ से अपोजिट पोल से ये ओरिजिनेट होते हैं और आकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। देखिए ये काइनेटोकोर के साथ ये अटैच हो गए हैं। यहाँ पर भी ये देखें, इधर इस पोल से ये काइनेटोकोर फाइबर्स आया है, माइक्रोट्यूब्यूल है, और जो आकर अटैच हुआ है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के पास। इधर भी देखें यहाँ से आया, ये अटैच हो गया, अटैच हो जाएंगे बेटा टू द क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर। और जो थर्ड टाइप है बेटा यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर की है वो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बेटा ये है, देखें ये यहाँ पर दिखा रखे हैं, जो इंटरडिजिटेट करें, ये रेस्पेक्टिव सेंट्रोसोम से आए, सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हुए और आपस में देखें अपोजिट जो पोल है उनके माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। डू नॉट इंटरेक्ट द क्रोमोसोम बट इंस्टेड इंटरडिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए जो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये भी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल दिखाए हुए हैं। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर देखें, इनको मतलब है मार्क कर दिया गया है। और ये सेंट्री काइनेटोकोर हैं जो क्रोमोसोम के, और इनके साथ जाकर जो अटैच हुए हैं यहाँ पर, इन्हें हमने काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहा है। और ये सेंट्रियोल है देखे, और सेंट्रियोल से जो आउटसाइड पे आउटवर्ड जो ओरिजिनेट हो रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इन्हें हमने एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहा है यहाँ पर। दिस माइक्रोट्यूब्यूल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, अंडरलाइन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ RNA। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइटोटिक apparatus। तो ये होल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसे हमने माइटोटिक apparatus कहा है। द स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल इज कॉल्ड माइटोटिक apparatus। और बेटा यहाँ पर कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं, क्या इनकी केमिकल कंपोजिशन है, जैसे कि इनमें बताया गया कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है और सेकेंडली इनके अंदर ट्रेसेस ऑफ RNA मौजूद है। दिस इज लार्जर, ये लार्जर होगा माइटोटिक apparatus देन द न्यूक्लियस एंड इज डिजाइंड टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम, aligning them or finally separating them so that the equal distribution of chromosome is ensured during this process। बेटा कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फॉर थॉरो अंडरस्टैंडिंग, दो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा प्रोफेज, आइए देखते हैं प्रोफेज में क्या होना है बेटा। यहाँ पर ये आपको प्रोफेज स्टेज दिखाई गई है, ये सेंट्रोल देखें
इंटरफेस में डुप्लीकेट कर गया था और सेपरेट हो गया, जिनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस which takes maximum time, a few hours. This phase has 5 important stages such as number 1 condensation of chromatin. Chromatin देखें, क्रोमोसोम मटेरियल जो है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ये जब सेल नॉन डिवाइडिंग था उसमें ये डिस्पर्स था थ्रू आउट द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे ही माइटोटिक प्रोसेस स्टार्ट होने लगा तो क्रोमोसोम की यहाँ पर फर्स्ट फेज जिसे हमने प्रोफेज कहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हुई, क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक हो गया। न्यूक्लियोलर डिस्पर्सल, न्यूक्लियोलस जो है देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिस्पर्स हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो चुका है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। ये देखते बेटा प्रोफेज में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है डिसमेंटल होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट्स and fragments are incorporated in lumen of endoplasmic reticulum. Again, migration of centriole to opposite pole, देखिए migration pole की तरफ होती जा रही है। एंड इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus, देखिए स्पिंडल apparatus की फॉर्मेशन हो रही है। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये यहाँ पर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एटीपी, प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड आरएनए इज इंक्रीज हो जाएगी। बेटा यहाँ पर जो क्रोमोसोम अपीयर हुए हैं जिन्हें हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहा है, उनका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम अपीयर इन कॉइल्ड फॉर्म। क्रोमेटिन हैज 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड। देखिए बेटा ये 2 आर्म है, एक आर्म यहाँ से यहाँ तक है, क्रोमेटिड कहा जा रहा है। दूसरा आर्म ये बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे भी क्रोमेटिड कहते हैं। तो जो दोनों क्रोमेटिड है एक ही क्रोमोसोम के जो आपस में अटैच है एट सेंट्रोमेयर, दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड जो है यहाँ पर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। इस कंस्ट्रिक्शन पे आपस में हेल्ड है, अटैच है, और यही वो पॉइंट है जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं बेटा। प्रोफेज क्रोमेटिड possess a disc-like structure called kinetochore। यहाँ पर देखिए ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं अटैच टू दी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के साथ ये अटैच हैं एट द रीजन वेयर क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमेयर ज्वाइन कर रहा है। उस जगह पर आकर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर। और बेटा ये आपको 2 क्रोमेटिड दिखाए गए हैं। 1 क्रोमोसोम कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों पेयर हैं। देखिए एक पेयर, एक ये नज़र आ रहा है, दूसरा मेंबर पेयर का ये है। 2 आपको यहाँ पर पेयर दिखाए गए हैं, 1 क्रोमेटिड एंड सेकंड क्रोमेटिड। इन ईच क्रोमोसोम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर वेरीज, यानी हर क्रोमोसोम में ये पोजीशन वेरी करती है। देखिए यहाँ पर ये आपको आर्म शॉर्ट है, ये आर्म आपको लॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर ये पोजीशन चेंज हो जाए तो क्रोमोसोम की टाइप भी चेंज हो जाएगी। ईच क्रोमोसोम इज लॉन्गिट्यूडनल डुप्लीकेट इनटू सिस्टर क्रोमेटिड में डुप्लीकेट हो चुका है। और ये इंटरफेज में डुप्लीकेशन इसकी हुई थी जिसे एस फेज कहा गया था। यहाँ पे देखें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लें क्लियरली, ये क्रोमेटिड हैं 2 आपको नज़र आ रहे हैं, और ये आपको दरमियान में सेंट्रोमेयर है जहाँ पर ये अटैच है, और उस जगह पर जो प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर कहा गया है, और काइनेटोकोर में जो माइक्रोट्यूब्यूल आकर अटैच होंगे उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। अब बेटा यहाँ पर जो आपको ये काइनेटोकोर दिखाया गया इसकी 3 लेयर्स हैं, इनर मिडल एंड आउटर लेयर्स ऑफ काइनेटोकोर। बड़ी वाज़ेह तौर पर देखिए इनर मिडल एंड आउटर लेयर दिखाई दे रही है। बेटा नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अपीयर हाईली कंडेंस हो गए हैं, अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, और मेटाफेज प्लेट भी कहा जा सकता है। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स, ये बेटा यहाँ पर देखें प्रो मेटाफेज दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम की अलाइनमेंट हो रही है, क्रोमोसोम जो है अरेंज हो रहे हैं, और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम पर। और इस दौरान क्या है बेटा क्रोमोसोम
अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच बाय सेंट्रोमियर विद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। अंडरलाइन करें बेटा, यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ जो है काइनेटोकोर मौजूद है, वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जिनका नाम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वहाँ पर क्रोमोसोम अटैच कर रहे हैं। द लार्जर क्रोमोसोम्स आर अरेंज टूवर्ड्स आउटसाइड एंड स्मॉलर इन द सेंटर। देखें, लार्जर आउटसाइड पे जाएंगे और स्मॉलर क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। मेटाफेज, द सेंट्रियोल आर लोकेटेड एट टू अपोजिट पोल। टू अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। सेंट्रियोल हैव स्टार्स और एस्टर विच रेडिएट आउट फ्रॉम पोल। देखें, आउट की तरफ ये नजर आ रहे हैं, आउटसाइड पे मौजूद हैं ये पोल। द स्पिंडल अपरेटस, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहा गया, एक्सटेंड बिटवीन द पोल। देखिए, ये पोल के दरमियान में ये एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, बाइपोलरिटी डेवलप हो चुकी है और ये आपको पूरा ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है येलो कलर में, ये माइटोटिक ऑपरेटस है और ये पोल के दरमियान एक्सटेंड कर रहा है। एनाफेज बेटा, it is the most critical phase of the mitosis which ensure equal distribution of chromatid in the daughter cell. During एनाफेज में क्या होगा बेटा, काइनेटोकोर फाइबर ऑफ स्पिंडल कांटेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काइनेटोकोर फाइबर देखें ये कंस्ट्रिक्ट हुए हैं जिसकी वजह से सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट कर गया, डिवाइड कर गया और क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव जो क्रोमेटिड की फॉर्मेशन हुई है उन्हें टूवर्ड्स अपोजिट पोल ये कांटेक्ट करने की वजह से खींच रहे हैं टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल। एट द सेम टाइम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलांगेट्स। देखिए, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो गए, इलांगेट हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब एनाफेज में काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इलांगेट हो रहे हैं और सेल देखें आप यहाँ से इलांगेट हो चुका है। एंड सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रोमेयर, यानी सेंट्रोमेयर की डुप्लीकेशन इसी फेज में हुई जिसका नाम एनाफेज है। एज ए रिजल्ट हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच पोल, हर पोल की तरफ मूव कर रही है। मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। हेंस क्रोमेटिड जो है एज्यूम ए वी शेप स्ट्रक्चर। वी शेप स्ट्रक्चर ने एज्यूम कर लिया है बेटा, ये देखिए वी शेप दिखाई दे रहा है। When movement begins, the spindle fiber are transformed into soluble form में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। Disassembly of chromosomal microtubule causes chromosomal movement। क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा फेज है टीलोफेज। रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल टर्मिनेट्स। देखिए, जैसे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचे यहाँ पर ये प्रोसेस एनाफेज जो है टर्मिनेट हो गई है और स्टार्ट टीलोफेज। क्रोमोसोम डीकंडेंस, यानी अब ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू अनफोल्डिंग, अल्टीमेटली डिसअपीयर एज क्रोमेटिन, दैट इज क्रोमेटिड जो है स्टार्ट अनकॉइलिंग टू बिकम थ्रेड लाइक होते जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्गेनाइज, देखिए आउटलेट डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगन्स डेवलपिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहा है एंड न्यूक्लियाई रीऑर्गेनाइज रिजल्टिंग इन टू न्यूक्लियाई एट टू पोल ऑफ द सेल। देखें, आपके दो न्यूक्लियाई यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ये बेटा अब यहाँ पर इसकी पूरा देखें डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ये माइटोसिस है, सोमैटिक सेल है, इसमें डिवीजन हो रही है और ये इंटरफेज में देखें सेंट्रियोल डुप्लीकेट करने लगा, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, साइटोप्लाज्म कंडेंस हो चुका है और मतलब है साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर मोर डेंस मोर हो गया। अब बेटा इसके बाद देखें ये प्रोफेज स्टेज है, जहाँ पर क्रोमोसोम वाज़ेह तौर पे क्लियरली विजिबल नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो गई, सेंट्रियोल मूव कर रहा है टूवर्ड्स अपोजिट पोल और डेवलपिंग कर रहा है बाइपोलैरिटी। एक सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। स्पिंडल फाइबर जहाँ पर देखें फॉर्म हो चुके हैं, उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है और आप यहाँ गौर से देखें कि जो
काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे और ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर देखें एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो गया और क्रोमाटिड जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अपोजिट पोल। जैसे अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे यहाँ पर बेटा ये टेलोफेज स्टेज है। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीफॉर्म होना शुरू हो गई, दरमियान से सेल कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया और बाद में साइटोकाइनेसिस हुई और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया और यहाँ पर 2 आइडेंटिकल सेल बन चुके हैं जिनका नाम यहाँ पर डॉटर सेल है। स्टेज ऑफ माइटोसिस फर्दर दोबारा देख लें, इंटरफेज है। यहाँ पर देखें सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेट कर चुका है, डिवाइड करना चाह रहा है। अर्ली प्रोफेज में बेटे देखें ये सेंट्रियोल जो है वो मूव कर गया टूवर्ड्स अपोजिट पोल, बाइपोलरिटी डेवलप होना शुरू हो गई, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट है, माइटोडा का प्रेस बन रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होना शुरू हो गई। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो चुकी है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो गया जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है मोर डेंस हो चुका है। उसके बाद देखें मेटाफेज पे देखें क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो रही है, क्रोमोसोम अटैच होना चाह रहे हैं और यहाँ पर ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर के साथ अटैच होना शुरू हो गया। एनाफेज पे देखिए बेटा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कांटेक्ट कर गए, सेल इलांगेट हो गया और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी इलांगेट हो गए जिसकी वजह से अब क्रोमेटिड जो है वो रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। टेलोफेज पे देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्मेशन हो गई, माइटोडा का डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस क्या है? इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। द प्रोसेस स्टार्ट एट द सेम टाइम व्हेन टेलोफेज इज टेकिंग प्लेस। जैसे टेलोफेज हो रही थी उसी दौरान साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका। प्रोसेस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल में पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। इन एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इज characterized by constriction and formation of separate zone in cytoplasm. Cleavage furrow is formed in the equatorial plane by infolding of membrane. देखें ये आपके पास बेटा ये आपको एनिमल सेल दिखाया हुआ है, ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने लगी है, माइक्रोफिलामेंट रिंग की फॉर्मेशन हुई और ये क्लीवेज फरो बनती चली गई और आखिरकार ये शॉर्ट होती गई और डिवाइड कर दिया साइटोप्लाज्म को इनटू 2 डॉटर सेल में। साइटोकाइनेसिस जबकि एनिमल सेल भी बता रहे हैं ड्यूरिंग लेट टेलोफेज द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल। अंडरलाइन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल वेयर एक्टिन एंड मायोसिन आर एक्टिवेटेड। ये प्रोटीन की टाइप में बेटा ये एक्टिवेट हो जाएंगे विच फॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाएंगे, फॉलोड बाई क्लीवेज फरो which deepens towards the center of the cell, dividing the parent cell into 2 daughter cell में डिवाइड कर दिया। ये आप देखिए बेटा ये आपके पास देखिए जैसे यहाँ पर लेट टेलोफेज हुई, यहाँ पर एक फरो की फॉर्मेशन है और ये जो बन रहा है यहाँ पर आपको दिखाया गया इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पर कंट्रेक्टाइल रिंग बना है जो बाद में डीपन हो जाएगा और क्लीवेज फरो बना देगा। और देखिए डीपन होते हुए सेल ये देखिए यहाँ साइटोकाइनेसिस में कंट्रेक्टाइल रिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा एट सेल सेंटर में, causes contraction एट सेल सेंटर। और यूं सेल जो है 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। देखें सेल 1 से 2 सेल डॉटर सेल बन चुके हैं। अब बेटा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल जो है वो अंडर कंस्ट्रिक्शन नहीं जा सकता, फरो क्लीवेज की फॉर्मेशन वहाँ नहीं हो सकती। इसलिए बेटा माइटोटिक इवेंट्स इन प्लांट सेल आर जनरली सिमिलर है टू द इवेंट्स ऑब्जर्व इन एनिमल सेल, बट देर आर सम मेजर डिफरेंसेस हैं इन साइटोकाइनेसिस। मोस्ट हायर प्लांट्स लैक विजिबल सेंट्रियोल नहीं है, इंस्टेड दे हैव इट्स analogous region from which the spindle microtubule radiate.
देखिए बेटा, ये आपको एक सेल दिखाया हुआ है, यहाँ पे प्लांट सेल है, ये बाहर सेल वॉल है। सेल जो है कैरियोकाइनेसिस कर चुका है, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर गोल्गी ऑपरेटस जो है वो एक्टिवेट हुआ और उसने यहाँ पर आकर वेजिकल की फॉर्मेशन की है। ये बेटा ये वेजिकल की फॉर्मेशन है। आहिस्ते आहिस्ते ये वेजिकल जो है आपस में फ्यूज़ होते जाएंगे और एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। और सेल प्लेट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे बेटा फ्रेगमोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर बनेगा जो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखिए बेटा, यहाँ पर जो वेजिकल की फॉर्मेशन है फ्रॉम द गोल्गी apparatus, ये वेजिकल बेटा ग्रो कर रही है और सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती जा रही है और आखिर में ये फ्रेगमोप्लास्ट में डेवलप हो जाएंगे। मोर ओवर शेप ऑफ द प्लांट सेल डज नॉट चेंज। देखिए बिल्कुल शेप वही है जैसे कि पेरेंट सेल की यहाँ पर मौजूद थी, कंपेयर्ड विद एन एनिमल सेल, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ए रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर सराउंडेड कर रही है। At cytokinesis, in place of contractile ring, a membrane structure जिसका नाम फ्रेगमोप्लास्ट है is formed from vesicle which originate from Golgi complex. Most important MCQs और शॉर्ट है कि यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। These vesicle originate actually during metaphase, line up in the center of the dividing cell where they fuse to form fragmoplast at the end of telophase. देखिए बेटा, यहाँ पर ये पहले छोटे छोटे गोल्जी एंड ड्राइव्ड वेजिकल मौजूद हैं, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं और यहाँ पर न्यू सेल वॉल फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसे हमने फ्रेगमोप्लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल कहा है। और आखिर में देखें कि यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है फ्रेगमोप्लास्ट ये बन चुका है सारा स्ट्रक्चर, ये फ्रेगमोप्लास्ट कहा हुआ है, इसे डेजिग्नेट किया गया फ्रेगमोप्लास्ट, जितना भी आपको मतलब ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड न्यू सेल वॉल कंप्लीट हो गई और एक प्लांट सेल जो है 2 डॉटर प्लांट सेल में डिवाइड हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये बताया गया कि मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल बिकम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल। कीप इट इन योर माइंड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है डॉटर सेल की वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल। जब वो फ्यूज हो रहे थे वो मेम्ब्रेन उन्होंने यहाँ पर देखे सेल मेम्ब्रेन ये बना दिए। देखें ये वेजिकल फ्यूज होते जा रहे हैं जो वेजिकल गोल्जी apparatus से। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नज़र आ रही है, यहाँ पर ये दरमियान में गोल्जी ड्राइव्ड वेजिकल दिखाई दे रहे हैं और ये वेजिकल आपस में यहाँ पर फ्यूज होते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रेगमो प्लास्ट, और दरमियान में ये जो बना हुआ है आपको न्यू सेल वॉल फार्मिंग दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये वेजिकल फ्यूज होते जाएंगे और वेजिकल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी और दरमियान का पोर्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट सेल वॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है। दिस वेजिकल आल्सो कंटेन मटेरियल फॉर फ्यूचर सेल वॉल सच एज प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। रेड कलर में दिया हुआ है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेक्टिन और सेलुलोज कहाँ मौजूद थे? वेजिकल गोल्जी वेजिकल में प्रेजेंट थे। आफ्टर एनाफेज कार्बोहाइड्रेट रिच वेजिकल जो है फॉर्म इन ए रो में बन जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल, जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा गया है। The vesicle fuse together and can early cell plate begin to form and early cell plate begin to form within the middle of the cell। देखिए सेल के दरमियान में ये बन चुकी है सेल प्लेट और इस साइड में आपको फ्रेगमोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, वो फ्यूज होते जा रहे हैं और सेल प्लेट बनती जा रही है और बाद में ये सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। Cell plate extend outward and fuses with the cell wall, dividing the cell into 2 distinct daughter cells. Because these separations originate in the center and move laterally, it is described as centrifugal cell division. सेंट्रीफ्यूगल सेल डिवीजन देखिए सेंटर में बन रही है, फिर मूव कर रही है आउटवर्ड्स, सेल प्लेट फार्मिंग होती जा रही है, वेसिकल आपस में फ्यूज करते जाएंगे, सेल प्लेट बन जाएगी। यहाँ इसके इर्द गिर्द फ्रेगमोप्लास्ट मौजूद है जो फ्यूज होते जा रहे हैं और आखिरकार प्लांट सेल जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। थैंक यू बेटे, यहाँ तक आज लेक्चर हुआ। अल्लाह हाफिज़।
साइटोकाइनेसिस प्लांट टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में जैसे कि एनिमल से डिफरेंट है बेटा। यहाँ पर ये देखें कि एक आपको एनाफेज स्टेज पर जैसे ही क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं टूवर्ड द रेस्पेक्टिव पोल, तो यहाँ पर जो वेजिकल की फॉर्मेशन हुई है, गोल्जी बॉडी ने वेजिकल बना दिए और सेंटर में देखें लाइन अप होना शुरू हो गए। वेजिकल फिल्ड विद सेल वॉल कंपोनेंट्स। सेल वॉल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर यह है सेलुलोज है और पेक्टिन इसमें मौजूद है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए ये जो आपको साइड में नजर आ रहा है ये फ्यूज कर रही है वेजिकल आपस में, जिसे हमने कहा गया फ्रेगमोप्लास्ट। और दरमियान के अंदर बेटा यहाँ पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो चुकी है और सेल फॉर्मेशन होते हुए एक्सटेंड कर रही है टूवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल और सेंट्रल में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और आखिर में देखें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई और सेल वॉल बन गए हैं। और इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि जो वेजिकल की मेम्ब्रेन थी वो सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई। अब बेटा देखते हैं सारा प्रोसेस, यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। Most eukaryotic cells follow a process of growth and division called the cell cycle. These events include a growth stage, mitosis or nuclear division, and cytokinesis or division of the cytoplasm. Throughout interphase, the cell is engaged in growth and metabolic activities. Interphase can be further broken down into three discrete phases called G1, S, and G2. During the G1 or first growth phase, normal cell functions occur as well as cell growth. In the S phase, DNA replicates, producing 2 copies of each chromosome. During the G2 phase, the cell continues to prepare for mitosis and cell division. Mitosis, or the M phase, has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes become visible and condense, becoming shorter and thicker. Each identical copy of a single chromosome is called a sister chromatid. The nuclear envelope breaks down and spindle fibers form as microtubules grow out of the centrioles that move to opposite poles of the cell. During metaphase, the double-stranded chromosomes line up along the equator of the cell. The spindle is now fully formed and the microtubules attach to each sister chromatid. Anaphase begins when the sister chromatids of each chromosome begin to separate. The centromere that holds sister chromatids together divides, and the chromosomes move away from each other along its spindle fiber. In telophase, the 2 groups of chromosomes reach the opposite ends of the cell. As a new nuclear envelope starts to form around each group, the chromosomes uncoil and the spindle disappears. The division of the cytoplasm and organelles is called cytokinesis, or the C phase. The result of mitosis and cytokinesis is the formation of 2 genetically identical cells. To summarize the entire cycle, G1, S, and G2 phases occur during interphase while the cell is growing and preparing to divide. Mitosis, or the division of the nucleus, consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And in these phases, duplicate copies of the chromosomes are split equally. Finally, the cell's cytoplasm divides during cytokinesis and results in the formation of 2 genetically identical daughter cells. In mitosis, the nucleus divides to produce 2 nuclei that are genetically identical to each other and to the parent nucleus. To prepare for division, the DNA replicates in the preceding interphase. Although the chromosomes are not yet compacted and visible as discrete bodies, we illustrate them as such to show the formation of a second chromatid per chromosome. Also, during interphase, the cell replicates its centrosome. Centrosomes are microtubule organizing centers, which are important for chromosome movement during mitosis. In many organisms, each centrosome contains a pair of centrioles.
In the first phase of mitosis, called prophase, chromatin coils and condenses, resulting in compacted chromosomes that are visible with a light microscope. In prometaphase, the nuclear envelope breaks down and microtubules emanating from the centrosomes attach to the chromosomes. The microtubules attach to structures called kinetochores, which are found in the centromeres of the chromosomes. In metaphase, the centromere regions connecting paired chromatids become aligned in a plane at the cell's equator. In anaphase, the centromere pairs from each chromosome separate, and the single chromatids, which are now considered individual chromosomes, move toward the poles. In telophase, the separating chromosomes reach the poles. The division of the cytoplasm, called cytokinesis, also begins during this phase. As the cells enter the next interphase, the nuclear envelopes and nucleoli reform, and the chromatin again becomes diffuse. नेक्स्ट बेटा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड समटाइम लॉन्ग ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ माइटोसिस या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। बेटा माइटोसिस और इक्वेटोरियल डिवीजन भी से कहा जाता है is usually restricted to diploid cell only. However, in some lower plants or in some social insects, हैप्लॉइड सेल जो होते हैं आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। जैसे कि लोअर प्लांट्स के हैप्लॉइड सेल होते हैं और सोशल जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, तो उनके अंदर भी जो सेल डिवीजन हो रही है वो भी माइटोसिस से हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो डिप्लॉइड सेल एज वेल एज हैप्लॉइड सेल दोनों में ये प्रोसेस हो रहा होता है। But it is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. आइए बेटा देखते हैं what are the significance of mitosis. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complements. Genetic complement उनका same रहेगा, जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में होगा। माइटोसिस आल्सो हैव सिग्निफिकेंस इन एवोल्यूशन and multiplication of organism. Repeated mitotic cell division maintain chromosome number constant in daughter cell. जैसा कि as there is no crossing over or recombination during this process, the genetic information remains unchanged generation after generation. Thus, continuity of similar information is ensured from parent to daughter cell. Thus, in mitosis, the hereditary material is equally distributed in the daughter cell, as we have seen in the diagram in the last slides. Growth and development of organism is possible due to mitosis. Mitosis maintains balance between DNA and RNA in the cell. It is the sole process of asexual reproduction in many organisms. Number of gametes in sex organ increases due to mitosis. Some organisms, both plants and animals, undergo asexual reproduction by mitosis. Development of a zygote into an adult is because of mitosis. The growth of multicellular organism is due to mitosis. Regeneration, that is the ability to reform injured or missing part, it is because of mitosis. In other words, we can say the process of regeneration is through mitosis. Healing of wounds is the blessing of mitosis, is the gift of mitosis. A very significant contribution of mitosis is cell repair or replacement. For example, the cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of gut, and blood cell, particularly red blood cell, are being constantly replaced by the process of mitosis.
Mitotic division in the meristematic tissues, the apical and lateral cambium, result in a continuous growth of plant throughout their life. Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. Development and growth of multicellular organisms depend upon orderly, controlled mitosis. Tissue culture and cloning seek help through mitosis. For all this, an organism requires managed, controlled, and properly organized process of mitosis, which otherwise may result malfunctioning, unwanted tumors, and lethal disease like cancer.